खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। कोरोना की धीमी हुई रफ्तार, देश में संक्रमण के 50,400 नए मामले सामने आए, 804 मरीजों की मौत हुई। बजट की तैयारी में जुटे मुख्यमंत्री गहलोत, विभिन्न वर्गों संगठनों से ली बजट के बारे में राय, तो अब कांग्रेस संगठन से भी राय लेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी की, जिसको लेकर कांग्रेस ने उन पर पलटवार किया और कहा कि सीएम हेमंत बिस्व शर्मा अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, उन्हें इलाज की जरूरत है। झारखंड में गरमाई सियासत, बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन पर लगाया पद के गलत इस्तेमाल का आरोप। प्रियंका गांधी का उन्नाव मामले पर बयान, कहा जो घटा वो यूपी में नया नहीं, प्रशासन ने दलित लड़की की मां की बात नहीं सुनी। देश में हिजाब को लेकर लड़ाई, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बोले भारत में कहीं भी हिजाब पर प्रतिबंध नहीं। लखीमपुर खीरी हत्या का मामला, आशीष मिश्र की बैल को लेकर शिवपाल यादव ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। दिल्ली पुलिस में बड़े पैमाने पर तबादले, पुलिस कमिश्नर ने 56 इंस्पेक्टर्स का किया ट्रांसफर। पश्चिम बंगाल में निकाय चुनाव की वोटिंग हुई, 4 नगर निगमों के लिए मतदान हुआ, शाम 5 बजे तक हुआ मतदान, 14 फरवरी को की जाएगी मतगणना। गोवा में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के संगठन आईपीएसी के ठिकानों पर पुलिस ने रेड की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कंपनी आईपीएसी के एक कर्मचारी को पोरवोरिम शहर से गिरफ्तार किया और उसके पास से गांजा बरामद किया। हिजाब विवाद पर विदेश मंत्रालय का बयान, घरेलू मामलों में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप अस्वीकार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष मारिस पाइने के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के 12वें फ्रेमवर्क डायलॉग की सह अध्यक्षता की। इस बैठक के बाद एस जयशंकर ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद को लेकर हम गंभीर हैं। यूपी में धीमी हुई कोरोना की रफ्तार, सोमवार से सभी स्कूल खोलने का फैसला। दिल्ली से सामने आया सनसनीखेज मामला, मुखर्जी नगर में ट्रांसपोर्टर की हत्या, पोस्ट ऑफिस के सामने मिली लाश। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस बात को कबूला कि वो देश में क्रांतिकारी बदलाव नहीं ला सके, जैसा उन्होंने सत्ता में आने से पहले अपने वादों में कहा था। इमरान ने इसके लिए अफसोस जताते हुए सरकार की नाकामी बताया। रीट लीक्स पर जारी घमासान, मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के घर सांसद किरोड़ीलाल मीणा का धरना, उदयपुर वाटी की मनीषा जाट को न्याय दिलाने की मांग। हिजाब पर बढ़ते विवाद के बीच कर्नाटक में कॉलेज यूनिवर्सिटी 16 फरवरी तक बंद, उच्च शिक्षा विभाग ने दिया आदेश। मुख्यमंत्री मुंबई ने कहा अराजक तत्वों के खिलाफ करे कार्रवाई। 197 पदों के लिए मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा शुरू, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोजित करवा रहा है परीक्षा, 2 दिन में 3 चरणों में परीक्षा का आयोजन। भिवाड़ी में उद्योग इकाई हाईटेक गियर में लगी भीषण आग, फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, अभी तक नुकसान का नहीं हो सका है आंकलन। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, बारामूला से अलबद्र के 3 आतंकी गिरफ्तार, आतंकियों के पास से 2 लाख कैश और बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस हादसे में बड़ा खुलासा, बिना जांच के 18,000 किलोमीटर चल चुका था इस ट्रेन का इंजन, रेलवे सुरक्षा आयोग की रिपोर्ट आई सामने, हादसे में 9 लोगों की हुई थी मौत। न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा कैदी अस्पताल से फरार, कोरोना पॉजिटिव होने के कारण कोरोना वार्ड में था भर्ती, सपोट्रा पुलिस ने चोरी के आरोप में किया था गिरफ्तार। यूक्रेन मामले पर रूस के साथ पश्चिमी देशों की जारी तनातनी, अमेरिका ने चेताया बीजिंग ओलंपिक के दौरान हमला कर सकता है रूस, बाइडेन के पोलैंड में 3,000 सैनिक भेजने के आदेश। बेंगलुरु में 2 दिन आईपीएल का बाजार, आईपीएल के 15वें सीजन का मेगा ऑक्शन, 10 टीमें होंगी खरीदार, 12 से 13 फरवरी को चलेगा क्रिकेट मार्केट। इंडियन प्रीमियर लीग के मेगा ऑक्शन में ईशान 15 करोड़ 25 लाख रुपए में, दीपक चाहर 14 करोड़ रुपए में और प्रसिद्ध कृष्णा 10 करोड़ रुपए में बिके, सुरेश रैना रहे अनसोल्ड। जन घोषणा पत्र की मांगों को पूरा करवाने की मांग को लेकर जयपुर में प्रदर्शन, स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने किया आत्मदाह का प्रयास, शिक्षा मंत्री ने शर्मा की पूछी कुशलक्षेम।
भीलवाड़ा में बजरी पर बवाल, बनास नदी से बजरी दोहन को लेकर हुआ विवाद। बजरी माफिया के जानलेवा हमले में आधा दर्जन लोग घायल। विदेश में आग लगने की घटनाओं से नुकसान। भिवाड़ी में उद्योग इकाई हाईटेक गियर में लगी भीषण आग, तो अजमेर में प्लास्टिक के गोदाम में आग का तांडव। कोटा शहर पुलिस का जिस्म फरोशी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। होटल पर मारा छापा, हत्थे चढ़ा सेक्स रैकेट, बाहर से लाई गई थी कॉल गर्ल्स। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने आधुनिक रोड स्वीपिंग मशीन को दिखाई हरी झंडी। ठोस कचरा प्रबंधन के लिए पहली मशीन, 2 करोड़ 10 लाख रुपए से की गई है मशीन की खरीद। 83 साल की उम्र में बजाज ग्रुप के चेयरमैन रहे राहुल बजाज का निधन। 50 साल तक बजाज ग्रुप के चेयरमैन रहे, लंबे अरसे से कैंसर से थे पीड़ित। राजधानी के सांगानेर में पूर्व पार्षद के घर हुई चोरी का खुलासा। बहू और उसके भांजे ने मिलकर रची थी साजिश। 11 लाख रुपए की नकदी और 2 किलो सोना किया था चोरी। चूरू में महिला से दरिंदगी की वारदात। काम दिलाने के बहाने असम से बुलाया, गैंगरेप कर महिला को हाथ पैर बांधकर छत से फेंका। खंभे में अटकने के चलते बची जान। जयपुर के शाहपुरा में दर्दनाक सड़क हादसा। कंटेनर और कार की टक्कर में 3 लोगों की मौत। कंटेनर चालक के अचानक ब्रेक लगने से यह हादसा हुआ, 2 घायल। अजमेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। उर्स के दौरान मोबाइल चुराने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 60 लाख की कीमत के 133 मोबाइल बरामद, 11 आरोपी गिरफ्तार। नागौर की मेड़ता में रोटरी सदस्यों की ओर से गौ सेवा का कार्य किया गया। साथ ही गौ संरक्षण प्रोजेक्ट के तहत शिव शक्ति गौशाला में जरूरत की दवाइयां भी उपलब्ध करवाई गई। चित्तौड़गढ़ के गुंडा गांव में अजगर दिखने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना से वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। नागौर की मेड़ता में राजकीय बालिका विद्यालय में बालिकाओं को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई। इस मौके पर विभागीय अधिकारियों सहित कार्मिक मौजूद रहे। झुंझुनू में पूर्व सैनिकों ने मद्रास बटालियन का स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि देकर पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। झुंझुनू के इस्लामपुर युवक से पुलिसकर्मियों ने मारपीट की, जिसको लेकर पीड़ित ने एसपी से मुलाकात कर लिप्त पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। झुंझुनू में भाजपा किसान मोर्चा की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई और समाज के लोगों को बेटियों के प्रति जागरूक किया गया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में पालिका अध्यक्ष राजेंद्र कुमार की अध्यक्षता में बजट को लेकर बैठक की गई। बैठक में उपाध्यक्ष ममता मिढ़ा सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में असामाजिक तत्वों को लेकर लोगों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सूचना से पालिका अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और पुलिस से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। जैसलमेर के लाठी में आए दिन फेसबुक आईडी हैक के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। चित्तौड़गढ़ के बेगू में बैंक ऑफ बड़ौदा के 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सूचना से एसडीएम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बैंक को बंद करने के निर्देश दिए। 12 एसपी ने अपराध गोष्ठी के तहत पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान जिले में अपराधों पर अंकुश लगाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। अलवर में मंडावर थाना पुलिस ने अवैध खनन पर कार्रवाई की और श्योपुर गांव से अवैध पत्थरों से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। झालावाड़ के मनोहर थाना में विद्युत विभाग की ओर से ऑडिट के नाम पर 2012-13 की बकाया राशि बिल में जोड़कर दी जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोटा में रामगंज मंडी रेलवे स्टेशन पर अवध एक्सप्रेस का पुनः ठहराव शुरू होने पर लोगों ने खुशी जताई। वहीं इसके लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आभार व्यक्त किया। डूंगरपुर में बेणेश्वर मेले के आयोजन के लिए भाजपा जनजाति मोर्चा ने प्रदर्शन किया। वहीं जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन देकर मेले की स्वीकृति प्रदान करने की मांग की। चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादड़ी में फर्जी पत्रकार के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की और मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। सवाई माधोपुर के बोली में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। इस दौरान अवसर पर भगवान राम और कृष्णा की झांकी सजाकर जन्मोत्सव मनाया गया। ब्यावर में राजस्थान सरकार के घुमंतु बोर्ड के उपाध्यक्ष चतुर राम देशबंधु अल्प प्रवास के दौरान पहुंचे, जहां पर सांसी समाज के लोगों ने उनका ढोल ढमाकों के साथ स्वागत किया। शाहपुरा में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ की ओर से तृतीय सोपान और रोवर रेंजर निपुण जांच शिविर का समापन हुआ। संघ की सचिव उर्मिला पाराशर ने बताया कि प्रतापपुरा में 10 फरवरी से 12 फरवरी तक शिविर का आयोजन किया गया। दौसा निवासी राइफलमैन लखन सिंह राजपूत ने जयपुर के अस्पताल में आखिरी सांस ली। निधन की खबर से पूर्व सैनिक परिषद सहित जनप्रतिनिधियों ने आवास पहुंचकर शहीद को श्रद्धांजलि दी।
चूरू के सरदार शहर में शिक्षक मीना लाल बाबर का निधन हुआ। जानकारी के मुताबिक शिक्षक पहले हास्य कलाकार और अभिनय करते थे। इस दौरान शहर के लोगों ने नारे लगाकर उन्हें अंतिम विदाई दी। झालावाड़ के सलावद में रुद्र सेना गोसेवा टीम के सदस्य ओम प्रकाश प्रजापत का जन्मदिन मनाया गया, जहां सलावद टीम की ओर से गोवंशों को चारा खिलाया गया और साथ ही पानी की टंकी भी रखवाई गई। झुंझुनू के चिड़ावा में राजस्थान क्रीड़ा परिषद के नवनियुक्त अध्यक्ष कृष्णा पुनिया का स्वागत किया गया। इस दौरान पुनिया ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने की बात कही। अलवर में नगर परिषद सभापति और उपसभापति की अध्यक्षता में बजट पारित किया गया। साथ ही विकास कार्यों में इस बजट के इस्तेमाल करने को लेकर भी चर्चा की गई। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में दूध टैंकर के टायर में अचानक आग लग गई। सूचना से पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 12 में वार्ड 55 के स्थानीय लोगों ने 5G टावर हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समस्या के निस्तारण की मांग की। ब्यावर में श्री बांके बिहारी मंदिर में पाठोत्सव कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भजन प्रस्तुतियों का आनंद लिया। बांसवाड़ा में साफ सफाई और गंदे पानी के भराव से आमजन को परेशानी हो रही है, जिसको लेकर भाजपा पार्षदों ने नगर परिषद में जमकर हंगामा किया और जल्द समस्या के समाधान की मांग की। नागौर के डिडवाना में गैंगरेप पीड़िता को न्याय दिलाने को लेकर दलित समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन देकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। ब्यावर में कायाकल्प योजना के तहत राज्य स्तरीय टीम ने राजकीय अमृत कौर अस्पताल में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम सदस्यों ने कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नागौर के लाडनू में जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने उपखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। प्रतापगढ़ के निजी स्कूल में आर्ट एंड क्राफ्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें वीसी के माध्यम से देश विदेश के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। वहीं बच्चों की ओर से बनाए गए मॉडल्स ने जनता का मन मोह लिया। प्रतापगढ़ पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किए आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। प्रतापगढ़ पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया और आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। झुंझुनू में बिजली आंदोलन में शहीद हुए किसान नेता बालूराम का बलिदान दिवस मनाया गया। इस दौरान किसानों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। भीलवाड़ा के शाहपुरा में राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से हार्टफुलनेस सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान आज के आपाधापी युग में लोगों को तनावग्रस्त होने से मुक्त करने के उपाय बताए गए। प्रतापगढ़ के धरियावद में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा का धरना 14वें दिन भी जारी रहा। वहीं 84 बीटीपी विधायक राजकुमार रोत धरना स्थल पहुंचे और गैंगरेप आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा दिलाने की मांग की। डूंगरपुर के धंबोला पुलिस थाने में वात्सल्य वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों बालिकाओं को महिला सशक्तिकरण सहित कानूनी नियमों की जानकारी दी। डूंगरपुर के नेशनल हाईवे 927A हाईवे पर स्थित 2 नदी के एनीकट में पानी में तैरती हुई लाश मिली। इस दौरान पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नागौर के मेरता में RSLSA सचिव की अध्यक्षता में जिला बार संघ सभागार में अधिवक्ताओं की बैठक हुई। साथ ही अधिवक्ताओं को लोक अदालत के बारे में जानकारी दी गई। नागौर के डीडवाना के बांगड़ महिला महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्राओं ने परिसर में श्रमदान कर साफ सफाई की। वहीं विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया। सिकराय के भंडारी गांव में शिवालय मंदिर में शिव प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ। इस दौरान आयोजन में कलश यात्रा भी निकाली गई। राजसमंद के देलवाड़ा में आबकारी विभाग की ओर से जब्त किए अवैध अंग्रेजी शराब के 224 कार्टन को नष्ट किया गया। इस दौरान ASI सहित आबकारी और पुलिस के जवान मौजूद रहे। राजसमंद में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने कुवारिया के जूड़दा में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान शिविर में लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए टीके भी लगवाए। राजसमंद के केलवाड़ा में भीलू राणा की मूर्ति टूटने के खंडन पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सूचना से पुलिस अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और लोगों को नई मूर्ति लगवाने के साथ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। हिजाब मामले को लेकर जयपुर में दूसरे दिन भी प्रदर्शन लगातार जारी रहा। जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने हिजाब पहनकर प्रदर्शन किया और हिजाब अधिकार को लेकर जमकर नारेबाजी की। मकराना में माताभर रेंज की मार्बल खान पर दुर्घटना में श्रमिक की मृत्यु के बाद मजदूर मुआवजा राशि को लेकर संतुष्ट नहीं है, जिसको लेकर शनिवार को माताभर खनन क्षेत्र के मजदूरों ने क्षेत्र की सभी खान पर काम करना बंद करवा दिया।
ब्यावर में एसडीएम राहुल जैन ने मनरेगा कार्यों का निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान मनरेगा में श्रमिकों के नियोजन करने को लेकर वीडियो को निर्देश दिए गए। बाड़मेर के जिला कलेक्टर लोकबंधु ने सदर थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सिरोही के आबू रोड में युवक के शव को लेकर विवाद हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद शव को शमशान घाट पहुंचाया गया। नागौर के रियाबड़ी में एसडीएम गौरीशंकर शर्मा ने राशन डीलर्स की बैठक ली। इस दौरान विभागीय कार्यों की समीक्षा की गई। वहीं डीलर्स को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। जालोर के सायला में चोरों ने मंदिर की दानपेटी पर हाथ साफ कर नकदी चुरा ली। सूचना से पहुंची पुलिस ने मौके का जायजा लिया और मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। झुंझुनू के खेतड़ी में पूर्व सैनिकों ने कैंटीन और अस्पताल खोलने की मांग को लेकर बैठक की। इस दौरान सैनिकों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र जारी करने को लेकर चर्चा की। सूरजगढ़ में रघुनाथपुर टोल प्लाजा के पास गत माह 28 जनवरी को हुई 21 लाख रुपए की ठगी के मामले में पुलिस को कामयाबी मिली। मामले में पुलिस ने शातिर ठगों की गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सिकराय के कालवान राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल का ग्राम पंचायत सरपंच मीरा मीणा ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सरपंच मीरा मीणा ने कक्षाओं में जाकर छात्रों का शिक्षा का स्तर जांचा। चिड़ावा में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने कलश यात्रा निकाली। यात्रा में महिलाएं सिर पर कलश धारण कर चल रही थी। ब्यावर में संकट मोचन हनुमान मंदिर के 22वें वार्षिकोत्सव के तहत अखंड रामायण पाठ का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पारायण हुआ। पारायण में पूजा अर्चना में कंपनी के विनय सक्सेना ने सपत्नीक भाग लिया। बस्ती थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गोवंश से भरा एक कंटेनर पकड़ा। वहीं पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 32 गोवंश भी मुक्त करवाए। जालोर के रणखोर में गुजरात के कच्छ का रण जैसा ही नेचुरल और खूबसूरत है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जहां जिले के अंतिम छोर पर स्थित रणखार का कलेक्टर नम्रता विष्णु ने पहुंचकर जायजा लिया। जोधपुर में कोरोना मरीजों की जांच और वेरिएंट की पहचान के लिए अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब उनमें डेल्टा या ओमिक्रॉन कौन सा वेरिएंट है, इसकी रिपोर्ट भी अब जोधपुर में मिलना शुरू हो गई है। करीब 2 करोड़ रुपए की लागत की जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन जोधपुर पहुंचने के साथ शुरू हो चुकी है। रामदेवरा में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस संजय अग्रवाल ने बाबा रामदेव समाधि के दर्शन किए। वहीं दर्शन के बाद समाधि समिति कार्यालय में एडीजी का अभिनंदन किया गया। पिचावा में 10 साल की नाबालिग से रेप के बाद हत्या करने के मामले में पुलिस ने 15 दिन में कोर्ट में चालान पेश किया। बता दें कि मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला अपराध अनुसंधान सेल के भोमाराम मेघवाल को सौंपी गई। करौली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पत्नी डॉक्टर अमिता बिरला पहुंची। उन्होंने यहां श्रीमद मोहन जी और केला माता के दर्शन कर खुशहाली की कामना की। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी गिरिराज जी पहुंचे। उन्होंने गिरिराज जी के शरण के दर पर हाजिरी लगाई और गिरिराज जी की पूजा अर्चना की और अभिषेक कर खुशहाली की कामना की। उदयपुर में सांसद अर्जुन लाल मीणा ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान सांसद मीणा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है वो आम जनता के हित को देखते हुए किया गया है। स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।